अच्छा, इसाकाबाद में भी आज वो बच्चा था जो शहीद हुआ, उसामा शहीद शहीद पार्क का इफ्तिताह हुआ है। उस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये एक बड़ी अफसोसनाक और दर्दनाक अ, कहानी है कि एक बच्चा जो कराची यूनिवर्सिटी का होनहार तालब इल्म था और इस शरीफाबाद के इलाके में यानी मेन रोड पर अपनी गाड़ी कोई ट्यूनिंग वगैरह या जो भी इलेक्ट्रिक का जो मामला था वो करने के लिए निकला। और चंद सरपरसन अनासर जो थे, जो डकैत टाइप के थे, उन्होंने आके उनसे पर्स भी ले लिया, मोबाइल भी ले लिए और उसके बाद जो ना उसको नागहानी पर जाके गोली मार के शहीद कर दिया। एक वलवला उठा, पुलिस भी एक्टिव हो गई, अहले महला भी एक्टिव हो गया, सोशल मीडिया भी इसमें एक्टिव रहा और न्यूज़ चैनल्स में भी इस सारी खबरें आती रही कि एक नाहक खून जो है वो एक बच्चे का हो गया। चूँकि पुलिस ने अपनी एफर्ट्स करके मुलजिमान को तो गिरफ्तार कर लिया, उनको कफर किरदार तक भी पहुंच गया और सज़ा भी उनको हो गई और अभी भी केस जो है पेंडिंग में भी है। क्योंकि लाजमी बात है कि एक जब किसी को सज़ा मौत होती है या उम्र कैद की सज़ा होती है तो उसको अपील का राइट से होता ही है। तो उन्होंने अपील दाखिल की है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह उनकी जो अपीलें जो है वो भी डिसमिस होकर उनको कफर किरदार तक पहुँचेगा। इससे कि देखें, 2-4 लोगों को या 15 लोगों को जिस तरीके से ये चलते फिरते नौजवानों को एक छोटे से मोबाइल के लिए कत्ल कर देना और पूरी जमा पूंजी छीन लेना और उसके बाद वो फिर आज़ादा तौर पे घूमने, जब तक इनको सज़ाएँ नहीं होगी, सज़ाए मौत नहीं होगी, उस वक्त तक ये मामला हल नहीं होंगे। दूसरी बात यह है कि चूँकि उसामा जो था एक होनहार तालिब इल्म था और उसी इलाके का रिहायशी था और इनके वालिद साहब जो थे सईद बंदानी साहब और उनके जो मरहूम के शहीद के जो दादा थे हनीफ बंदानी साहब, वो चूँकि प्रैक्टिसन लॉयर भी है और हमारी वकालत से भी उनकी वाबस्तगी रही और बहुत सीनियर मोस्ट सीनियर वकील हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं। तो उनके घर के सामने जो है एक छोटा सा पार्क जो था, सॉरी, छोटी सी जगह जो थी उसको जो है ना, चूँकि मेरे वालिद साहब जब ज़माने में काउंसलर थे तो उन्होंने 4 दीवारी बना के दी थी और 4 दीवारी बनाने के बाद जो है वो वैसे ही गुंजान पड़ा रहा, कोई इसकी तवज्जो नहीं देता रहा। लेकिन अल्लाह ताला ने दोबारा जमात इस्लामी को ये मौका दिया और एक नई क़यादत, एक नई टीम हावी नईम और रहमान की शक्ल में सामने आई और यही इरशाद चेयरमैन और हसन न्याजी की काविशों से वहाँ जो वो जगह जो थी, और सबसे बड़ी बात ये देखे कि जहाँ शहीद का घर है उस शहीद के घर के बिल्कुल सामने जो ये प्लाट खाली पड़ा होता और इसके इस खूबसूरती से टीम ने जो है हाफिज नईम साहब की टीम ने उसको रेवोनेट करवाया, उसको खूबसूरत में इजाफा किया, उसमें जो बच्चों के झूले लगवाए, सीटें लगवाई और जो दरख्त लगवाए और एक नाम दिया उसामा शहीद पार्क के नाम से और बाकायदा ये महकमा बागात से इसको इम्प्रूवल करने के बाद ही ये सारी चीज़ें हुई और आज भी उसका इफ्तिताह हुआ। तो आज जब मैं वहाँ गया तो जब मैंने देखा तो वाकई एक जवान बेटे जब किसी का जाता है तो उसके बाप के दिल से पूछो कि उस पर क्या गुजरती है। जब वो अपने बाप बेटे के उस पे पार्क के ऊपर उसामा का नाम पढ़ रहा था तो उसकी आंखों में आंसू थे और दादा की आंखों में आंसू थे। तो आप उसका दर्द से बाप और दादा उसके घर के लोग ही समझ सकते हैं, हम और आप उसकी समझते हैं। लेकिन अभी आप देखें कि उसके घर के सामने छोटा सा पार्क बना, अब वहाँ बच्चे खेल रहे हैं, शोर शराबा हो रहा है, बड़े एक अच्छा माहौल मिल गया और अब जब भी वो घर से बाहर निकलेगा, खिड़की से देखेगा तो उसको अपने बेटे का नाम शहीद के तौर पे नज़र आएगा। जब ऑफिस जाएगा तो उसको उसके बेटे का नाम सामने लिखा हुआ नज़र आएगा। तो ये उसका एक हौसला है और उसने बड़ी खुशी का इजहार भी किया है कि आज मेरा बेटा वाकई शहीद था और वो इस इलाके में कुछ कर गया, एक नाम बना गया। तो अल्लाह ताला उसके जो वालदेन को, ख़ासकर उसके वालिद साहब को, दादा को सब्र जुम्मन अता फ़रमाए और मरहूम को जन्नत फिरदौस में जगह अता फ़रमाए। और यही वजह है कि आज हाफिज़ रहमान साहब ने उसका इफ्तिताह किया और उस इलाके के अंदर कोई ऐसा पार्क नहीं था
और इंशाल्लाह वहाँ भी हमारी बेटियाँ बहनें उस पार्क में जो है वो अपने बच्चों के साथ आएंगी, बच्चों के साथ खेलेंगी, एंजॉय करेंगे और एक अच्छा उनको माहौल मिलेगा। उसके अलावा मैं क्या कह सकता हूँ, जो मेरे खुद आंखें भर है क्योंकि बच्चा मेरे सामने का बच्चा था और सही से मेरी पुरानी वाबस्तगी भी रही, उसके पूरी फैमिली के साथ मेरे घर पे आना, उनके घर पे जाना एक साथ है। वो बच्चे हमारे सामने पैदा हुए, बड़े हुए और उसके बाद इस तरीके से चले जाना, तो वाकई कि मेरे पास वो अल्फाज नहीं है। जब उसका चेहरा सामने आता है तो हमें बहुत याद आता है। और बस अब तो उसका नाम शहीद के नाम के लिखा गया तो उसके माँ बाप को कितनी तकलीफ़ हो रही होगी, कितनी खुशी हो रही होगी, वो वही जान सकता है। मैं इस चीज़ का इजाज़ा नहीं कर सकता।